फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मोनिका देसी व्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। और फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ मार्केट रक्षाबंधन के लिए राखियाँ लेने के लिए। और तो बाकी मुझे कुछ लाना नहीं है, पर फिर भी अगर मुझे जो ज़रूरत का सामान लगेगा वो मैं लेके आऊँगी। बाकी तो मैं लेके आ गई थी, पहले भी गई थी जब। और छोटी छोटी जब मेरे को कोई ज़रूरत होती चीज़ें तो मैं जब भी मार्केट पास में ही है, बिल्कुल यहाँ से 20 या 30 कदम की दूरी पे ही है, ज़्यादा दूर मेरे मार्केट नहीं है। गली से निकलते ही मार्केट स्टार्ट हो जाता है, तो जब भी मुझे कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं वहाँ से मार्केट से सब चीज़ें ले आती हूँ हैंड टू हैंड। बाकी आज तो मैं सिर्फ राखियाँ लेने के लिए जा रही हूँ। मैं मार्केट जाने के लिए रेडी हो रही थी और मॉर्निंग का टाइम है, सुबह 11-12 ही बज रहे थे, ज़्यादा लेट नहीं था। और बच्चों की अभी चल रही है ऑनलाइन क्लासेस, तो मैं उनको भी ज़्यादा अकेला नहीं छोड़ सकती थी जब तक कि उनकी ऑनलाइन क्लास 2 बजे तक चलती है। छोटे वाले की मॉर्निंग में 8 से 11 चलती है और 11 से 2 बजे तक छोटे वाले की चलती है। तो उनको ज़्यादा मतलब अगर अकेला छोड़ती हूँ तो फिर वो मिस कर जाते हैं क्लासें अपनी, इसलिए मैं थोड़ा लेट ही गई थी। 1 बज गए थे करीब करीब मुझे मार्केट जाते जाते। उसके बाद में वापस भी मुझे जल्दी आना था, क्योंकि उनको ट्यूशन के लिए जाते हैं, तो ट्यूशन के लिए भी उनको कुछ ना कुछ खिला पिला के मुझे भेजना पड़ता है। और मैं मार्केट में आ गई थी। आधी राखियाँ मैंने भाभी की शॉप से ले ली थी और आधी राखियाँ मैंने मार्केट से ले ली थी। जहाँ जहाँ मुझे सही राखियाँ लगी मैंने वहाँ से ले ली, क्योंकि घर जाने के बाद मेरा पॉसिबल नहीं होता है कि मैं राखियाँ लेने के लिए मार्केट जाऊँ, इसलिए मैं हर साल यहीं से राखियाँ ले लेती हूँ। रियल भाई एक है, पर मैं बड़े पापा और अंकल के बच्चों के भी बांधती हूँ, तो वो भी मेरे भाई हुए, तो उनके लिए भी मैं अलग से सबके सेम लेके आई हूँ। ऐसा नहीं कि अलग लेके आई हूँ, मैं तीनों चारों भाई के लिए अलग सेम लेके आई हूँ। और भाभी लोगों के लिए भी मैं सेम लेके आई हूँ, 3-4 के लिए ही चूड़ा राखी अलग से। ये भाभी के लिए है, सब भाभीयों के लिए अलग अलग है। और ये मेरी सिस्टर के लिए लेके आई थी, दोनों सिस्टर के लिए, जो उन दोनों को पसंद आएगी दोनों में से उनके मैं बांध दूंगी, छोटी वाली के लिए। और उसके अलावा मैं अपने लिए लेके आई थी ये चूड़ी, जो मुझे बहुत सुंदर लगी थी। ये बहुत प्यारी चूड़ी थी ये, तो ये मैं लेके आई हूँ अपने लिए। मैंने कहा पहन लूँगी, जैसे कभी पहन सूट में या फिर ऐसे ही मतलब साड़ी वाड़ी में, तो मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं ये ले आई। मुझे बहुत प्यारी लगी थी ये, इसलिए मैं लेके आ गई। और उसके अलावा मैं कुछ नहीं लेके आई। मेरे बटरफ्लाई नहीं था तो मैं बटरफ्लाई लेके आई, छोटू से 2 बटरफ्लाई लेके आई, 10-10 रुपये के। ये 5 का है, ये 10 का है। तो मुझे बिल्कुल वाजिब रेट में मिल गई थी। राखियाँ भी मुझे बिल्कुल वाजिब रेट में मिली है यहाँ पे, तो मैं यहीं से हर साल यहीं से लेके जाती हूँ। मैं घर जब भी जाती हूँ रक्षाबंधन पे, क्योंकि वहाँ पर फिर एंड टाइम पे जाते हैं तो मार्केट जाना होता है, नहीं जाना होता है, तो मैं राखियाँ यहीं से लेके चली जाती हूँ। आज मैं बना रही हूँ तुरई की सब्ज़ी, और मैंने पाव भर तुरई ली है क्योंकि बच्चों के और हस्बैंड के बनानी है। मेरा है उपवास, तो मैं अपने लिए खिचड़ी बनाऊँगी और बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए काफ़ी है पाव भर। तो मैं सबसे पहले छील लूँगी, और शायद कुत्ते भौंक रहे बाहर, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है कुत्तों की। और मैं छीलते छीलते ही मतलब बारिश आ गई थी, तो मैं दौड़ के कपड़े लेने गई थी। अचानक से बारिश आई, मौसम बिल्कुल साफ़ था, फिर भी लग नहीं रहा था कि बारिश पड़ जाएगी, पर बारिश हो गई। आज अचानक से इतनी तेज़ बारिश आ गई है, बहुत दिनों में। वो भी मैं कपड़े लेने गई तो मैं पूरे गीली हो गई एक साइड से, पूरी की पूरी। और कपड़े भी मेरे थोड़े थोड़े गीले हो गए क्योंकि मैं दौड़ के गई थी बहुत तेज़। और आप लोगों को दिखाती हूँ कितनी तेज़ बारिश आ रही है। अचानक से ही बारिश हो गई, बिल्कुल पता ही नहीं चला, मौसम बिल्कुल साफ। तुरई बनाने के लिए मैंने 2 प्याज, 2 हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट और जीरा लिया है, 2 टमाटर कट किए हैं। तेल में अच्छे से गरम कर लूँगी। उसी के बाद में मैं इसमें जीरे का तड़का लगा दूँगी। और जो मैंने 7 से 8 लहसुन की कलियों का पेस्ट बनाया था, वो मैं उसको अच्छे से पका लूँगी, भून लूँगी। उसके बाद में 2 प्याज और 2 हरी मिर्च भी उसमें ऐड कर दूँगी। और साथ के साथ में आज एकादशी है, तो मैं भोग लगाने के लिए सूजी का हलवा बनाऊंगी, और मैं आधी कटोरी बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा अगर बच्चे नहीं खाएंगे तो फिर ऐसे ही रह जाएगा, इसलिए भोग के हिसाब से मैंने आधी कटोरी हलवा ही बनाया है। इधर मेरे अच्छे से मसाले पक गए हैं सब्जी में। उसके बाद में मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटर ऐड करने के बाद में इसमें हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लूँगी मैं। और मिर्ची हम थोड़ी सी तीखी खाते हैं, तो मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो।
और बच्चे भी तीखी खा लेते हैं, हम लोग सब तीखा ही खाते हैं अधिकतर खाना। उसके बाद में उसके साथ साथ साबूदाने की खिचड़ी भी मैं रेडी कर लूँगी, क्योंकि मेरा आज उपवास है। तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी साबूदाने की खिचड़ी बना लूँगी, ज़्यादा नहीं बनाई आज मैंने साबूदाने की खिचड़ी। 1 कटोरी साबूदाना ही गलाया था, क्योंकि बच्चों को पसंद है, पर मेरे को ज़्यादा नहीं भाती, इसलिए मैं 1 कटोरी ही खाऊंगी, बच्चे खा लेंगे, बाकी मेरे बच्चों को बहुत पसंद आती है, इसलिए मैंने सब्ज़ी भी थोड़ी ही बनाई थी। और साथ के साथ ये मेरे बन गई है साबूदाने की खिचड़ी। और बाहर मोहल्ले वाले चिल्ला रहे कि बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, क्योंकि आज मैं बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि मैं बाहर जाके बैठ जाती हूँ थोड़ा सा खाना खाने से फ्री होने के बाद। 6 बजे बाद हमारी मतलब बाहर मोहल्ले में मंडली लग जाती है, लेडीज़ लोग बैठते हैं कम से कम आधा पौन घंटा, तभी जाके सुकून मिलता है। तो मोहल्ले वाले चिल्लाते रहते हैं बाहर से कि बाहर आओ भाभी, बाहर आओ। तो मैं उनके पास चली गई थी थोड़ी देर, क्योंकि बाहर बैठते हैं तो थोड़ा सा हल्का हो जाता है कि सबके साथ बैठते हैं, हंसी मजाक होते हैं। और हकीकत बताऊँ, मेरे मोहल्ले वाले एक फैमिली जैसे हैं, मतलब हर सुख दुख में मेरा साथ देते हैं, और मैं भी उनके सुख दुख में सब में साथ देती हूँ। तो कहते हैं ना कि सब अच्छा होना चाहिए मोहल्ले में। खा लिया, और इसने सबसे ज़्यादा साबूदाने की खिचड़ी खाई ना सब। हाँ, इससे मुँह से बोला भी नहीं जा रहा इतना खा लिया इसने। क्या हुआ? तो फ्रेंड्स, आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड। थैंक यू, बाय बाय।